नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कक्षा 9 की राजस्थान अध्ययन के बारे में। आज हम बात करेंगे कक्षा 9 की राजस्थान अध्ययन के दूसरे चैप्टर की, जिसका नाम है राजस्थान का भौतिक पर्यावरण। तो शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की। दोस्तों, इस चैप्टर के अंतर्गत जो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है वो है राजस्थान का क्षेत्रफल है। ऑप्शन दे रखा है 3.5 लाख वर्ग किमी, 3.4 लाख वर्ग किमी, 3.6 लाख वर्ग किमी, 3.2 लाख वर्ग किमी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, 3.4 लाख वर्ग किमी। अगर हम राजस्थान के एक्यूरेट क्षेत्रफल की बात करें तो वो है 3,42,339 वर्ग किमी। और इसको याद रखने का सिंपल अगर हम तरीका देखें तो 34/22/39, 3,42,239। और अगर हम भारत के क्षेत्रफल के साथ तुलना करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? ऑप्शन प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा प्रथम स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। और राजस्थान का क्षेत्रफल अगर हम दूसरे देशों के तुलना करें तो इजराइल से 17 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है और इंग्लैंड से 2 गुना बड़ा है। हमें ध्यान रखना है ये कि इजराइल से 17 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना और इंग्लैंड से 2 गुना क्षेत्रफल है राजस्थान का। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में कितने संभाग हैं? ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा स। राजस्थान में कुल 7 संभाग हैं। और 7 संभागों के नाम अगर हम देखें तो जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, भरतपुर संभाग, अजमेर संभाग, कोटा संभाग, बीकानेर संभाग और उदयपुर संभाग। दोस्तों, हमारे इन 7 संभागों में से जो नया संभाग है वो है भरतपुर संभाग। और भरतपुर संभाग बना 4 जून 2007 को। और भरतपुर संभाग के अंदर के जो जिले आते हैं वो है हमारे जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली। भरतपुर संभाग में आने वाले जिले कौन कौन से हैं? भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली। इनमें से भरतपुर और धौलपुर को जयपुर संभाग से लिया गया और सवाई माधोपुर और करौली को कोटा संभाग से लिया गया। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। ऑप्शन दे रखे हैं जयपुर, जैसलमेर, कोटा, जोधपुर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जैसलमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है वो है जैसलमेर। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिले की बात करेंगे तो वो है धौलपुर। और यही बात हम जनसंख्या के क्षेत्र में करें तो जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला है जयपुर और जनसंख्या में सबसे छोटा जिला है जैसलमेर। तो हमें ध्यान रखना है कि जैसलमेर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है और जनसंख्या में सबसे छोटा है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, अरावली का सर्वोच्च शिखर है। ऑप्शन है तारागढ़, अचलगढ़, गुरु शिखर या जरगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा गुरु शिखर। दोस्तों, गुरु शिखर अरावली का सर्वोच्च शिखर है। और गुरु शिखर की अगर लंबाई आती है तो लंबाई है 1722 मीटर। गुरु शिखर के बाद हम अरावली की प्रमुख चोटियाँ देखेंगे तो गुरु शिखर की लंबाई आती है 1722। इसके बाद आती है शेर। शेर की लंबाई है 1597 मीटर। अचलगढ़ 1380 मीटर। इसके बाद आते हैं देलवाड़ा। देलवाड़ा की ऊंचाई है 1442 मीटर। सज्जनगढ़ की ऊंचाई है 938 मीटर। तारागढ़ की 870 मीटर। रघुनाथगढ़ 1055 मीटर। और खोह चोटी जो है जयपुर में उसकी ऊंचाई है 920 मीटर। दोस्तों, इन चोटियों में से इनकी ऊंचाई पूछी जाती है हर एग्जाम में। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की दिशा क्या दिशा है? ऑप्शन दे रखे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम,
उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, नहीं सॉरी सर, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की। दोस्तों अगर हम अरावली के बारे में बात करें तो अरावली का विस्तार राज्य के कुल 7 जिलों में है। कितने जिलों में? 7 जिलों में। और वो 7 जिले हैं सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा और अलवर। और अगर हम अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई गुजरात से खेड़ ब्रह्मा से लेकर दिल्ली तक उसकी लंबाई है 692 किलोमीटर, और राजस्थान में इसकी कुल लंबाई है 550 किलोमीटर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, हाड़ौती के पठार में कौन कौन से जिले सम्मिलित है? ऑप्शन है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, टोंक, चित्तौड़गढ़, बूंदी। तो इसका जो सही उत्तर है बी, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और ये चारों जिले किसके अंतर्गत आते हैं? हाड़ौती पठार के अंदर आते हैं। और हाड़ौती पठार राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग है। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे प्रश्न नंबर 8 की। तो प्रश्न नंबर 8, काली सिंध नदी किस सहायक नदी है? ऑप्शन है बनास, माही, लूनी या चंबल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंबल। काली सिंध किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की। अब अगर हम काली सिंध नदी के उद्गम की बात करें तो काली सिंध नदी का उद्गम होता है एमपी में देवास के निकट में। और काली सिंध नदी के सहायक नदियों की बात करें तो परवन, उजाड़, निवाज और आहू इसकी प्रमुख सहायक नदी है। एक बार वापस देखते हैं, परवन, उजाड़, निवाज और आहू काली सिंध की प्रमुख सहायक नदी है। और अगर हम चंबल की प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो चंबल की प्रमुख सहायक नदी है बनास, काली सिंध और पार्वती। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? हमें बताना है कि कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। ऑप्शन है सांबर, पिछोला, डिडवाना, लूणकरणसर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पिछोला। पिछोला खारे पानी की झील नहीं है। अगर हम बात करें खारे पानी की झीलें कौन कौन सी है तो 3 तो हमें यहाँ दिख जाती है, सांबर, डिडवाना, लूणकरणसर। और इसके अलावा पंचपदरा। डिडवाना नागौर में स्थित है, सांबर जयपुर में स्थित है और लूणकरणसर बीकानेर में स्थित है। और इसके अलावा भी अगर कोई बात करें तो फलोदी, कुचामन, कावोट, कछोर, रेवासा प्रमुख खारे पानी की झीलें हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। ऑप्शन है कोटा, बांसवाड़ा, सिरोही, अलवर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, क्योंकि राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हम मानते हैं झालावाड़ को, लेकिन इस ऑप्शन में झालावाड़ नहीं है। और तो इसमें से सिरोही या बांसवाड़ा में से एक आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर हम बात करें राजस्थान में वर्षा की, तो राजस्थान में जो अधिकतम वर्षा होती है वो होती है जून से सितंबर तक। और राजस्थान में अगर सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो है आबू पर्वत के निकटतम। आबू पर्वत के क्षेत्र में लगभग 150 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। राजस्थान में वर्षा के कम होने के कारण की बात करें तो राजस्थान में कम वर्षा होने के 3 कारण हैं। पहला कारण है अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार अरब सागर की मानसून शाखा की दिशा के समांतर होना, यानी कि जो अरब सागर की अरावली पर्वत की जो श्रृंखला है वो अरब सागर की मानसून की शाखा के समांतर है, जिसके कारण मानसून राजस्थान में ठहरता नहीं और आगे निकल जाता है। दूसरा कारण है बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली मानसून की राजस्थान में पहुँचते पहुँचते आर्द्रता काफ़ी कम हो जाती है। तो यहाँ दूसरा कारण है। और तीसरा कारण है कम वर्षा का, वो है वनस्पति कम होने के कारण। तो इस प्रकार हमने राजस्थान में कम वर्षा होने के 3 कारणों को भी देखा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार हमारी भर्ती परीक्षा से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट बुक्स का या बुक्स में दिए गए प्रश्नों के बारे में बात करेंगे।
धन्यवाद दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है इन ऑप्शन में से कौन सा होगा।